ओके यस कल से आप लोग जब ऊपर आएंगे ना तो नीचे ऑफिस से ही अपने मोबाइल पर नेटवर्क करके पास करेंगे। हाँ आपका चल रहा है बाकियों का ठीक है जी क्या कह रहा है पढ़े टाइप योर बिजनेस नेम अपने बिजनेस का नाम लिखो कि आप कौन सा बिजनेस बनाना चाह रहे हो कोई भी नाम अभी हमने कंफर्म नहीं करना अभी हम सिर्फ एक प्रैक्टिस करेंगे ठीक है हम इसे कैंसिल कर देंगे कोई भी नाम लिख दो ना लेकिन कंफर्म प्रैक्टिस के लिए लिखना तो पड़ेगा ना कुछ लिख लें XYZ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कुछ तो होगा नाम हाँ कोई नाम तो होगा इनमें बिल्कुल ठीक है इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज आगे देखें तो क्या लिखा पढ़ के जाना बस हाँ देखिए क्या कह रहे हैं जी अगले स्क्रीन पर क्या आता है जब आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर देते हो डू यू वांट टू ऐड लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लेकिन आमतौर पर आपको खास तौर पर आज की तारीख में गूगल वालों की ये जो बिजनेस प्रोफाइल पॉलिसीज है बहुत टाइट हो चुकी है बहुत ज़्यादा टाइट पहले क्या होता था पहले मैं इधर बैठ के एक इस्लामाबाद वाले की लोकेशन इजीली बनाता था अभी वो उसकी इतनी वेरिफिकेशन है कि अगर मैं फेक लोकेशन बनाऊंगा तो वो फौरन सस्पेंड होता है यानी कि फिजिकली वो लोकेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए अब वो आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है डू यू वांट टू ऐड लोकेशन कस्टमर कैन विजिट कि भाई आपका ये ऐसा ऑफिस है कि लोग आपके पास आ सकते हैं और गूगल की नई पॉलिसी के मुताबिक वो जो सर्विसेज लोग देते हैं क्योंकि जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं उनके लिए फिजिकल लोकेशन मैटर नहीं कर रही होती वो घर बैठ के भी सर्विसेज दे सकते हैं ठीक है वो चलते फिरते भी सर्विसेज दे सकते हैं तो सर्विसेज वालों को वो समटाइम एक्सेप्ट नहीं करते कि आप सर्विसेज दे रहे हैं आपको एज ए ऑफिस दिखाना पड़ता है अपना फिजिकल ऑफिस दिखाना पड़ता है कि भाई ये हमारी फिजिकल लोकेशन है ठीक है सो हम इसको चूज करते हैं यस सर कि लोग हमें विजिट करेंगे ठीक है लोग हमें विजिट कर सकते हैं नेक्स्ट करें कैटेगरी में हम इंटरनेट मार्केटिंग ले लेते हैं अब आप लोगों ने खुद से सेंस यूज कर दिया ना कि हम कौन सी कैटेगरी में जाएंगे मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि जी हम पीक सॉल्यूशंस का बनाना चाह रहे हैं बिजनेस प्रोफाइल तो हमें फिर कौन सी कैटेगरी लेनी चाहिए एजुकेशन में जाएंगे हम लोग ऐसे ही है ना फिर हम एजुकेशन में जाएंगे तो मतलब इसी तरीके से मैं कोई ऐसी चीज बेचता हूँ जो बिजली वाली है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जाऊंगा आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक्स से रेलेवेंट कौन सी कैटेगरी है जो वो सजेस्ट करता है जो भी वो कैटेगरी सजेस्ट करेगा और इसमें अभी हम एक कैटेगरी लेंगे उसके बाद जब हम अपनी प्रोफाइल बना लेंगे तो उसमें हमारी प्राइमरी कैटेगरी अलग होगी और सेकेंडरी कैटेगरीज भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं ठीक है वो बाद में ऐड करेंगे स्ट्रीट एड्रेस पे आ गए बिल्कुल ठीक है लाहौर पे आ गए पोस्टल कोड अपनी लोकेशन का पोस्टल कोड अगर आपको पता है तो फाइन नहीं तो नेट से भी देखा जा सकता है भाई हमारे एरिया का पोस्टल कोड क्या है अदरवाइज लाहौर का पोस्टल कोड फिलहाल आप लिख सकते हो 54,000 लिख दें ठीक है आगे चलें ये सिटी लिखते हैं आपने स्ट्रीट एड्रेस लिखना है नेक्स्ट कर दें स्ट्रीट एड्रेस अभी फिलहाल जो मर्जी लिख दें स्ट्रीट नंबर 5 लिख दें लेकिन आपको बात समझ में आ रही है कि क्या लिखते हैं रे बाकी ये समझ में आ रहा है ना कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कारोबार कर रहा हूँ गूगल वालों को बता रहा हूँ कि मैं किस जगह पर बैठा हूँ तो गूगल पे मैं बेसिकली कर क्यों रहा हूँ ये सब मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है मुझे गूगल को क्यों बताना पड़ रहा है कि भाई मैं इस जगह पर मौजूद हूँ मैं अपनी लीड्स बढ़ाना चाहता हूँ ना बिजनेस की लीड्स मतलब मैं ये कहता हूँ मेरी कंपनी का नाम है XYZ डिजिटल कंपनी सबको पता है अगर आप सब लोग जानते हैं सबको बता दिया मैंने 4 लोगों लेकिन मैं सर इस तरह तो बिजनेस नहीं करना चाहता मैं कहता हूँ कि लोग मेरी प्रोडक्ट के हिसाब से मिसाल के तौर पर कोई बंदा कहे बेस्ट डिजिटल मार्केटर इन लाहौर अब ये मेरी कंपनी का नाम तो नहीं है अगर मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई होगी अगर मैंने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की होगी तो एक बंदा लिखेगा ना बेस्ट डिजिटल मार्केटर इन लाहौर तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरी प्रोफाइल को ऊपर आना चाहिए ताकि लोग मुझसे कांटेक्ट करें अगर कोई बंदा लिखे SEO एक्सपर्ट इन लाहौर ये भी मेरी कंपनी का नाम नहीं है यानी मैं क्यों गूगल पर आ रहा हूँ मैं गूगल पर इसलिए आ रहा हूँ कि मैं अपनी सर्विसेज के हिसाब से मैं अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से गूगल पर नजर आऊँ ताकि किसी भी बंदे को वो देखिए ना हम कहते नहीं कि भाई कुछ भी करना है गूगल कर लो ये कहते हैं ना जो करना है गूगल कर लो अब गूगल पर जब भी हम कुछ लिखते हैं
तो जो जो लोग गूगल के पास गए होते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर, अपनी कंपनी को लेकर, अपनी सर्विसेज को लेकर, वो हमें टॉप पर नजर आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम गूगल के पास जा रहे हैं अपनी प्रोफाइल लेकर। और आपकी अगर प्रोफाइल हो, इवन आपकी वेबसाइट भी ना हो, आप अपना कोई सोशल मीडिया पेज ही चलाने लगे हैं, आपका एक मोबाइल नंबर हो, आपकी एक प्रोफाइल हो और आपने उसको बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज किया हो, तो आपको दिन भर कॉल्स आती रहेंगी। क्यों? इसलिए कि लोग सुबह बैठ जाते हैं आकर और ढूंढना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले जिसने जो काम करना होता है, कुछ भी किसी को चाहिए, वो सबसे पहले क्या करेगा? गूगल करेगा। किसी भी बंदे ने कोई चीज़ खरीदनी है, किसी भी बंदे को किसी चीज़ की ज़रूरत है, बाजार जाके खरीदनी है, ऑनलाइन खरीदनी है, देखें ऑनलाइन खरीदनी है तो वेबसाइट्स आएंगी, बाजार जाके खरीदनी है तो एड्रेस आ जाएगा, पता लग गया ना उसको मुझे कहाँ जाना है। कोई चीज़ हमने खरीदनी है, अब गूगल मैप जो है वहां पर अगर आप लिस्टिंग में आ जाएंगे, इट इज कॉल्ड लिस्टिंग, अगर हम उसकी लिस्टिंग में आ जाएंगे तो हम हमारी रिलायबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यानी हम वहां पर नजर आ रहे होंगे तो कोई भी बंदा को सर्च करेगा जी कि बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट इन लाहौर, तो वहां पर मेरी मैप आ जाए, साथ मेरी तस्वीर आ जाए, साथ मेरा मोबाइल नंबर आ जाए, साथ मेरी लोकेशन की डायरेक्शंस आ जाए, साथ मेरी वेबसाइट आ जाए, हर चीज उसे पता लगी। अगर उसने फोन करके इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मुझे कॉल कर लेगा, अगर उसने मेरी वेबसाइट को विजिट करना है तो मेरे लिंक पे क्लिक कर देगा, और अगर वो कहेगा नहीं जी मैं दफ्तर ही चला जाता हूँ, तो वो डायरेक्शन रहेगा और गाड़ी पे बैठेगा और मेरे ऑफिस आ जाएगा। और डायरेक्शन लेने की वजह से क्या होगा? वो एग्जैक्टली लोकेशन पर भी पहुंच जाएगा। सो ये फायदा है हमें गूगल बिजनेस प्रोफाइल का। और गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैंने आपको बताया था कि इसका पुराना नाम क्या था? गूगल माई बिजनेस। इसका पुराना क्या नाम था? गूगल माई बिजनेस। ठीक है, इवन इस वक्त जो मोबाइल पर ऐप चल रहा है वो भी गूगल बिजनेस के नाम से ही है, जो कि गूगल वालों ने एक्सपायर कर दिया हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि अनकरीब उन्होंने इसको रिमूव कर देना है, यानी कि वो ऐप नहीं चलेगा, फ्यूचर में वो ऐप नहीं चलेगा। मेरे पास है, आप लोगों के पास तो नहीं होगा वो। ठीक है, उसका क्या फायदा होता है कि वो एक ही जगह से आप सारी चीजें चला सकते हो। देखो लिखा हुआ है माई बिजनेस, ये गूगल माई बिजनेस का ऐप है। ठीक है, इसके मतलब रोजाना मैसेज आ जाते हैं कि जनाब अब इसे यूज करना छोड़ दें, अब हम इसको रिमूव करने वाले हैं। अब वो कहता है क्या करना है आपने, कैसे मैनेजमेंट करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजमेंट खत्म होगी, इसका मतलब ये वो कहता है डायरेक्ट गूगल पर आए, वहीं पर मैनेज करें जो कुछ करना है। आप मोबाइल ऐप से नहीं करना। अगर आपको मोबाइल ऐप से भी करना है तो आपने गूगल क्रोम में जाना है, क्रोम में जाएं और अपनी प्रोफाइल को खोलें। ठीक है, ये तो हो गया प्रोफाइल बनाने का एक तरीका। ठीक है, हमारा टास्क क्या है कि हम सब लोगों ने अपने अपने मोबाइल नंबर से अपनी अपनी एक प्रोफाइल बनाई। मैंने आपसे क्या कहा था, मैं स्टूडेंट्स को दो चॉइसेस देता हूँ। एक चॉइस क्या होती है कि आप डिजिटल मार्केटर की प्रोफाइल बनाओ, दूसरी चॉइस क्या है आप खुद से कोई काम करते हो, आपकी अपनी शॉप है, कोई भी बिजनेस है, जैसे आप हो फ्रीलांसर हो, ठीक है ना, आप अपनी प्रोफाइल बना रहे ताकि लोग गूगल जब कर रहे हो किसी फ्रीलांसर को ढूंढ रहे हो तो लोकेशन वाइज कम से कम आप प्रॉपर उसको नजर आना चाहिए। और ये कहलाती है लोकल मार्केटिंग। ये भी ध्यान में रखना है, ये लोकल मार्केटिंग है। मतलब ये ऐसे नहीं कि अमेरिका में बैठ के कोई बंदा मुझको ढूंढ लेगा इतने इजीली, वो ढूंढेगा जरूर, लेकिन जब वो पाकिस्तान लिखेगा तो मुझे ढूंढेगा। ये हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं लोकल मार्केटिंग है। मतलब मैं रात को निकलता हूँ घर से, मैं कहता हूँ मैंने पिज्जा खाना है, ठीक है, गाड़ी में बैठा हूँ, मेरा दिल कर रहा है पिज्जा खाने को, मुझे नहीं पता भाई इधर कौन सा अच्छा पिज्जा रेस्टोरेंट होगा, मैं सीधा गूगल करूंगा, 6 लिस्ट में आ जाएगी ना, और सबसे ऊपर वो आ रहा होगा जो मेरे करीब होगा। इसलिए कि ये लोकल मार्केटिंग है, ये लोकली आपको उस जगह पर ले जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, 4 रेस्टोरेंट्स आएंगे, मुझे बता रहा होगा भाई ये 4 किलोमीटर के फासले पर है, ये 1 किलोमीटर के फासले पर है, ये 2 किलोमीटर के फासले पर है। नंबर 1। नंबर 2 क्या बता रहा होगा, रिव्यूज आ रहे होंगे, एक के रिव्यूज आ रहे होंगे 2.9, एक के रिव्यूज आ रहे होंगे 5, एक के रिव्यूज आ रहे होंगे 4.3। तो मैं सबसे पहले किसको कंसीडर करूंगा, इसके अच्छे रिव्यूज होंगे, यानी कि जिन लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा हुआ होगा उस रेस्टोरेंट के साथ वो अच्छे रिव्यूज देंगे, और जिनका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा वो बुरे रिव्यूज देंगे। ठीक है, अच्छे वाले तो वैसे कम ही देते हैं, बुरे वाले ज्यादा दे देते हैं, जिनका बुरा एक्सपीरियंस होता है वो तो जरूर रिव्यू देते हैं। तो हमने क्या देखना है कि मतलब ये चीजें देखकर हम जा रहे हैं। अब जब आपने प्रोफाइल बनानी है तो प्रोफाइल बनाने के लिए आपने 2-4 चीजों का ख्याल रखना। नंबर 1, आपका मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि आप अपने इस बिजनेस के लिए यूनिक इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर अगर हम बिजनेस के रियल मॉडल पर डिस्कस कर लें कि बिजनेस का रियल मॉडल क्या है, कि मैं कोई चीज सेल करता हूँ, ठीक है, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे मेरा ऑफिस है जहां बैठकर मैं कुछ सेलिंग करने लगा हूं, लेकिन मैं एक बिजनेस नहीं कर रहा, मैं 3-4 बिजनेस करता हूं। माल रोड पर बैठकर मैं सर्विसेज दे रहा हूं, अनारकली में मेरी एक गारमेंट्स की शॉप है, ठीक है। अब 2 बिजनेस हो गए मेरे, अब मैंने दोनों बिजनेस को ऐड करना है।
अब आपका क्या ख्याल है कि मुझे इन दोनों बिजनेस पर एक मोबाइल नंबर देना चाहिए? मुझे इन दोनों बिजनेस के लिए अलग बिजनेस दे, उधर जो साहब बैठे हुए हैं उनका मोबाइल नंबर दूंगा, माल रोड पे अगर मैं खुद बैठा हूं तो अपना नंबर। नंबर 1, एक तो आपने अपने मोबाइल्स को बार बार रीयूज नहीं करना लोकेशंस के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर सस्पेंशन की स्ट्राइक ना आए, ठीक है। नंबर 2, अगर आपने कोई ऐसा मोबाइल नंबर यूज किया जो कि आपने कभी फेक लोकेशन बनाने के लिए यूज किया था, वो लोकेशन भी आपकी साल चलती रही, लेकिन किसी भी वजह से गूगल को पता लग गया। अब गूगल को कैसे पता लगता है, ये भी मैंने आपको बताया था। गूगल को कैसे पता लगता है? गूगल को यूजर एक्सपीरियंस से पता लगता है। यानी कि मैंने आज डायरेक्शन ली कि जनाब मैं गारमेंट्स की शॉप पे जा रहा हूँ, उसकी दुकान के सामने जाकर देखा तो वहां पर दूध की दुकान थी, तो वो दुकान ही नहीं है वहां पर जिसको मैंने फॉलो किया। बेसिकली क्या किया उसने, गारमेंट्स वाला चलते फिरते चीजें अपनी बेचता है, तो उसने एक लोकेशन पर जाकर अपनी प्रोफाइल बना ली। इस तरह 10 लोगों ने रिव्यूज दे दिए कि जनाब यहाँ पर तो कोई साहब है ही नहीं, इस तरह की गारमेंट्स की दुकान ही नहीं है। एक बंदे ने जाते हुए साथ उस लोकेशन पे तस्वीर भी लगा दी। अब गूगल को जैसे ही रिपोर्ट हुआ, गूगल को पता लग गया। गूगल ज्यादा जो काम कर रहा होता है वो रिपोर्टिंग से कर रहा होता है कि आप उसको कैसे रिव्यूज देने लगे, ठीक है। सो एक चीज मैंने क्या बता दी आपको, मोबाइल, मैंने एक चीज बता दी कि आपका मोबाइल फेक नहीं होना चाहिए या किसी भी फेक एक्टिविटी में यूज ना हुआ हो जिसे गूगल फेक कह रहा हो, ठीक है। कोई और फेक हो सकती है, यानी कि गूगल के पास वो वाला नंबर पहले से किसी ऐसे काम में रजिस्टर्ड ना हुआ हो जो अप्रूव ना हुआ हो, ठीक है। अप्रूवल में गया हो और उसने उसको कंसीडर ना किया हो कि जनाब ये क्वालिटी इशू है इस नंबर के साथ। क्वालिटी इशू का क्या मतलब है कि वो नंबर कहीं पहले भी इस्तेमाल हुआ हो, ये क्वालिटी इशू कहलाएगा। लोकेशन सही होनी चाहिए, फिजिकल लोकेशन बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। 2 चीजें होगी, एक क्या बताया मैंने आपको, मोबाइल ठीक होना चाहिए, एक आपको मैंने बता दिया लोकेशन ठीक होनी चाहिए। और अगर आपकी वेबसाइट है तो आप एक लोकेशन बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं माल रोड के ऊपर कहता हूँ लोकेशन बना रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की, और मेरी एक वेबसाइट है जो गारमेंट्स की है, तो जब मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज की प्रोफाइल में जाकर गारमेंट्स वाली वेबसाइट का लिंक लगाऊंगा, ये भी ठीक नहीं है, नहीं है ना ठीक। वो यही कहेगा ना कि बिजनेस आप कुछ और कर रहे हैं, वेबसाइट से आप कुछ और दिखा रहे हैं हमको, यानी हमें वेबसाइट्स को भी रेलिवेंट रखना है। क्लियर हो गया? ये तो हमें पता लग गया। यानी कि अब आप सब लोगों ने अपनी डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफाइल बनानी है, सब लोगों ने, और मुझे स्टेटस बताना है। अब होगा क्या आपकी प्रोफाइल के साथ, वो भी बता देता हूँ। कुछ लोगों की प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी मोबाइल नंबर से, लोकेशन जिसकी उसको समझ में आ जाएगी, मोबाइल नंबर जिसको समझ में आ जाएगा, फौरी तौर पर अप्रूव हो जाएगी। लेकिन आपको कम से कम 2 से 3 दिन के बाद अपनी प्रोफाइल पे काम करना चाहिए, पहले नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस चीज को भी जो गूगल होता है वो यही समझ रहा होता है कि कोई फेक एक्टिविटी होने लगी है, मतलब आपने प्रोफाइल बनाई है, उसने भी वेरिफिकेशन में 1-2 दिन लेने हैं कि आपकी प्रोफाइल वैलिड है कि नहीं वैलिड है, ठीक है। तो आपने एक दफा प्रोफाइल बना के थोड़ी देर खामोश हो जाना है। जब वो कहेगा जनाब मैंने आपकी प्रोफाइल को रिव्यू भी कर लिया, सब ठीक हो गया, फाइन। एक तरीका तो ये हो गया अप्रूवल का। दूसरा तरीका क्या होता है अप्रूवल का? दूसरा तरीका अप्रूवल का ये है कि वो आपको एक कोड भेजेगा, इनके बेसिकली तो मोबाइल पे कोड आएगा पहली सूरत में। दूसरी सूरत में क्या है कि जब हम उसको लोकेशन बता रहे हैं तो वो आपको लोकेशन पर भी कोड भेजेगा, आपकी लोकेशन पर। यानी मैंने एक पता बता दिया, स्ट्रीट नंबर 5, ऑफिस नंबर 7, दिस लिख दिया, उसने कहा जनाब मैं 14 दिनों में आपको एक कोड भेजूंगा। अब वो कोड कहाँ आएगा? उसी एड्रेस पर आएगा जिस एड्रेस पर आपने अप्रूवल दिया। अब मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए थे, मिसाल के तौर पर मेरा एक क्लाइंट है जो कि यहाँ पर क्लीनिंग सर्विसेज देता है लाहौर में, ठीक है। तो लाहौर में उसका ऑफिस है, कोई मसला नहीं है। एक आदमी है जो फैसलाबाद में क्लीनिंग सर्विसेज देता है, उसने क्या किया हुआ, यहाँ पर कुछ लड़के हायर किए हुए हैं कि भाई मेरे पास कोई ऑर्डर आएगा तो तुम जाकर ये क्लीनिंग सर्विस दिया ना मेरे बिहाफ पर, मैं तुम्हें कमीशन पे किया। अब उसका तो कोई ऑफिस नहीं है, ठीक है। अब उसने हमें कहा कि जनाब हमें ना लोकेशन पर आकर दे दें 6-7 हर एरिया में। उसने कहा कि हमें एक लोकेशन चाहिए, मतलब हर एरिया में हमें एक लोकेशन बना दें ताकि कोई भी बंदा उस एरिया में जब सर्चिंग कर रहा हो क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर तो उसकी लोकेशन आ जाए। पहले तो ऐसा हो जाता था, पॉसिबल था, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जैसे ही लोकेशन बनाओगे लोकेशन फौरन सस्पेंड हो जाएगी। दूसरा केस, एक दुबई में हमारे पास क्लाइंट था, वो क्या करते थे, रिपेयरिंग सर्विसेज देते थे। जैसे ये फ्रिज वगैरह की रिपेयरिंग होती है, आप पता नहीं यहाँ पर टेक्नीशियंस की जॉब्स कितनी सारी दुकानें होती हैं जहाँ पर हम लोग अपना फ्रिज ले जाते हैं, एसी ले जाते हैं। वो भी ऐसे सर्विसेज दे रहे थे, पहले दे रहे थे कि उन्होंने फेक सी लोकेशन ली कोई, मतलब एक लोकेशन है जो रशीद एरिया है कि यहाँ पर जहाँ बहुत सारी आबादी है,
ठीक है, तो इधर से लोग हमें सर्विसेज के ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन उधर उनकी दुकान एग्जिस्ट नहीं करती। सो पहले ये सब कुछ पॉसिबल था। गूगल को जैसे जैसे चीज़ों की समझ आती गई, उसने इन सब चीज़ों के ऊपर चेक्स लगा दिए, यानी हर चीज़ को उसने वेरीफाई करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी वेरिफिकेशन उसकी क्या होती है? पोस्टल कोड वेरिफिकेशन। यानी कि मैं ये कहता हूँ, मैं गूगल पे पीक सोल्यूशन की इस ब्रांच को ऐड करना चाह रहा हूँ, सपोज ये ऑलरेडी एडिड है, ऐड करना चाहता हूँ, तो गूगल वाले मुझे कहेंगे ठीक है जनाब आप ऐड कर रहे हैं, मैं आपको 14 दिन के बाद जो है ना पोस्टल कोड भेजूंगा। वो वाला पोस्टल कोड आपने खोलना है और गूगल प्रोफाइल में जाकर टाइप कर देना है। वो जब आप टाइप करेंगे तो गूगल को वेरीफाई हो गया, गूगल ने हमें हमारे पते पर भेजा ना, हमारे पते में जब वो आया तो उसके अंदर कोड लिखा हुआ था 4-6 कैरेक्टर्स का, 7, 8, 20, जैसे आपको मोबाइल कोड आते हैं, वेरिफिकेशन कोड्स आते हैं ना मोबाइल के, सेम उसी तरह का एक वेरिफिकेशन कोड आया जो हमने वहां पर टाइप कर दिया। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका, आपकी वेबसाइट से वेरिफिकेशन होना, यानी कि हमारी वेबसाइट से कैसे वेरिफिकेशन होती है। मैंने क्या कहा, मैंने अपनी वेबसाइट लिखी, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मेरी वेबसाइट है xyz.com, उसने कहा हाँ भाई वेरिफिकेशन आपका मोबाइल नंबर है, मैंने कहा यस, उसने कहा वेबसाइट है, मैंने कहा यस, उसने कहा अपनी वेबसाइट लिखो, मैंने वेबसाइट लिख दी। उसके बाद उसने कहा मुझे अपनी वेबसाइट का ईमेल एड्रेस। अब वेबसाइट का ईमेल एड्रेस क्या होता है, इसको मुख्तसर मैं आपको समझाता हूँ, अभी आगे जाकर हम इसको डिटेल से देखेंगे। एक आपका ईमेल एड्रेस है जीमेल का, है ना, जीमेल पर बना होता है, एक याहू पे बना होता है, ये दोनों वेबसाइट के एड्रेसेस तो नहीं है। एक आपकी वेबसाइट है, जैसे मैं कहता हूँ मेरी एक वेबसाइट है xyz.com, कोई भी सर्विस देती है। अब मुझे क्या करना है, अपनी उस वेबसाइट पर जाकर ईमेल्स बनाने, यानी एक मेरा ईमेल होगा info@xyz.com। अब ये वाली ईमेल एड्रेस कैसे खुल रहा है, ये मेरे वेब सर्वर के थ्रू खुल रहा है। मेरा एक ईमेल है sales@xyz.com, ये कौन सी ईमेल है, जो मैंने जो वेबसाइट रजिस्टर करवाई हुई है, जो डोमेन ली हुई है, उसके ऊपर मैंने ईमेल एड्रेसेस लगाए हैं। ये वाला एड्रेस जब हम देंगे तो भी वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, ये एड्रेस दे दिया मैंने उसको info@xyz.com, उसने क्या किया, इस ईमेल पर आपको एक कोड भेजा, अब वो वाला कोड मैंने एंटर कर देना, इधर से भी वेरिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप भी करना पड़ेगा, और वो क्या करना है, हमने अपनी वेबसाइट को गूगल से अप्रूव करना है। अब वेबसाइट को गूगल से कैसे अप्रूव करना है, यानी गूगल से वेबसाइट का अप्रूवल कैसे है? गूगल के ऊपर हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसे हम बोलते हैं गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, आपकी कोई भी वेबसाइट होगी तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमने अपनी वेबसाइट को गूगल से अप्रूव भी करवाना है, और गूगल हमें रिकमेंडेशन भी देता है कि भाई ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, इसमें ये बात है, इसकी स्पीड स्लो है, ये मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, ये क्रॉल नहीं कर रही, ये इसमें एरर्स है। करते हैं हम यूज गूगल सर्च कंसोल। सर्च कंसोल में जाकर हम लोग अपनी वेबसाइट एंटर करते हैं, यानी उसके साइड एडवांटेजेस मैंने आपको बताया क्या, यानी हम जब भी किसी की एसईओ शुरू करते हैं वेबसाइट की, तो हम सबसे पहले, आमतौर पर डेवलपर उसको नहीं लेकर जाते, हम सबसे पहले उसको सर्च कंसोल में लेकर जाते हैं वेबसाइट, वहां से जाकर हम वेबसाइट को टेस्ट करते हैं। टेस्ट क्या करना है हमने, कि वेबसाइट में इश्यूज तो नहीं है, क्योंकि वेबसाइट में जितने भी इश्यूज हैं वो एसईओ वाले बंदे ने रिजॉल्व नहीं करने, वो सारे इश्यूज डेवलपर ने रिजॉल्व करना। फिर हम डेवलपर को बताते हैं कि भाई आपकी जो वेबसाइट है ना वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, इसको मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, अदरवाइज ये लिस्टिंग में हम इसको टॉप पर ला ही नहीं सकते। उसको हम बताएंगे आपकी वेबसाइट स्लो है। आमतौर पर अगर मैं ऐसे जनरल आपसे बात करूं, अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो अगर मैं आपसे ऐसे जनरल बात करूं कि भाई वेबसाइट बड़ी स्लो है, तो आप सब मुझे कहेंगे सर जरा बताएं कौन सी वेबसाइट है, ऐसे ही है ना, आप अपना मोबाइल पकड़ेंगे, वेबसाइट लिख के एंटर करेंगे और देखेंगे जी सब खुल गई है। तो ये है ना जनरल सा आइडिया तो यही है, लेकिन हम वेबसाइट की स्पीड को टूल्स से चेक करेंगे। वो टूल्स हमें बताएंगे कि आपकी वेबसाइट में स्पीड वाइज क्या बग्स हैं, और हमने उन बग्स को रिमूव करना है। ये वाला काम भी आपका नहीं है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर ने क्या करना है, सिर्फ बग्स को आइडेंटिफाई करना है, और उन बग्स को आइडेंटिफाई करा के उसने किसको देने हैं, डेवलपर को देने हैं कि भाई ये मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, गूगल सर्च कंसोल कह रहा है ये मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, क्या मसाइल इसके साथ आ रहे हैं आप देखें, और ये उसके एरर्स दिखाएंगे, उसको वहां पर एरर्स नजर आ रहे होंगे, वो कहेगा ये एरर्स रिमूव कर, तो वो सारे एरर्स हम वहां से रिमूव करेंगे। ये तो बात होगी दूसरी। हमने किस लिए किया था, हम तो अभी डेवलपर नहीं है ना, हम क्यों आए हैं सर्च कंसोल में, हम सर्च कंसोल में इसलिए आए हैं कि हमने कहा भाई ये वेबसाइट गूगल पर ले जाओ,
ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल की भी एक रिक्वायरमेंट है। वो कहते हैं अगर आपने अपनी वेबसाइट लिखनी है, अपनी वेबसाइट से अप्रूवल लेना है, तो आप अपनी वेबसाइट को पहले सर्च कंसोल से अप्रूव कराओ। आप जैसे ही उसे सर्च कंसोल से अप्रूव करवाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप बिजनेस प्रोफाइल में जाएंगे वो आपको एक ईमेल भेजेगा, वो उधर से जाकर चेक करेगा कि ये सर्च कंसोल से भी अप्रूव्ड है। और सर्च कंसोल से अप्रूव होती कैसे है, मतलब ऐसे नहीं है कि मैं किसी की भी वेबसाइट को अप्रूव या डिसअप्रूव करवा सकता हूँ। बेसिकली जब मैं सर्च कंसोल में जाऊंगा, आप लोगों ने गूगल सर्च कंसोल लिख कर भी देख लिया क्या होता है, और गूगल सर्च कंसोल आपके जीमेल लॉगिन से खुल जाएगा। ठीक है, आपने सिर्फ इसको भी हम पढ़ तो नहीं रहे, पढ़ेंगे हम उस वक्त जब हम एसईओ में जाएंगे। ठीक है, उसको आपने देखना है कि इंटरफेस कैसा है। सर्च कंसोल क्या कहेगा आपको, सर्च कंसोल कहेगा कि भाई अपनी वेबसाइट को यहाँ ऐड करो, मैं इसे ऐड कर दूंगा, फिर वो मुझे कोड देगा। ठीक है, ये वाला कोड जो है, कोड क्या होगा, कोड क्या होता है, जिससे वेबसाइट बनी होती है, टेक्स्ट कोड लिखा होता है जिसके जो बैक एंड पे कोडिंग हुई होती है, वो मुझे कहेगा जहां पर आपकी कोडिंग हुई है ना, ये वाला कोड वहां जाकर पेस्ट कर दो, मैं पेस्ट कर दूंगा। फिर कहेगा उसको सेव कर लो, मैं कहूंगा सेव कर लिया। उसके बाद कहेगा कि आप वापस आ जाओ सर्च कंसोल में, और एक वेरीफाई का बटन बना होगा, कहेगा वेरीफाई के बटन को दबाओ। जैसे ही हम वेरीफाई के बटन को दबाएंगे तो क्या होगा, वो जाकर हमारी वेबसाइट को चेक करेगा। क्या चीज चेक करेगा, वही वाला कोड जो हमने सर्च कंसोल ने दिया था, चेक करेगा कि मैंने जो कोड इसको दिया है क्या इसकी वेबसाइट पर आ गया। अगर वो दोनों कोड आपस में मैच कर जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी वेबसाइट अप्रूव हो गई है। तो एक तरीका कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, ये वाला तरीका तो हम अभी नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हमारे पास कौन से दो तरीके हैं, एक तो हमें पोस्टल कोड आएगा, ठीक है, और दूसरा फोन नंबर आएगा। जी, समझ आ गई बात की। ठीक है, किसी के मतलब पास आके देते हैं तो क्या वो अपनी बिजनेस प्रोफाइल नहीं बना सकते? देखिए बिजनेस प्रोफाइल मैंने आपको बताया ना, ये तो एक डिजिटल मार्केटर को बताना कि बिजनेस प्रोफाइल क्या चीज है। और बिजनेस प्रोफाइल बनाना तो देखा हमने कितना आसान है, ये कोई इतना बड़ा हेडिक तो नहीं है। बना तो खैर ये भी नहीं सकते वो, लेकिन ये कोई हेडिक तो नहीं थी। असल चीज क्या है, बिजनेस प्रोफाइल की मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोफाइल से लीड्स लेना, असल चीज तो ये है ना। मतलब मैं ये कहूं कि मुझे महीने में मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड या मेरी कंपनी से रिलेटेड या मेरी सर्विसेज से रिलेटेड कोई 8000 क्यूरीज जनरेट होती है। ठीक है, उसमें आप भी शामिल हैं, दूसरे लोग भी शामिल हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ऐसा क्या हमने उसमें करना है कि भाई हमारी प्रोफाइल टॉप पे नजर आए। जब हमारी प्रोफाइल टॉप पे नजर आएगी, आप देखते हो ना गूगल बिजनेस प्रोफाइल में 3 बिजनेस नजर आते हैं आपको, उसके बाद मोर का बटन बना होता है, फिर आप मोर पे जाते हो तो फिर और बिजनेसेस भी नजर आना शुरू हो जाते हैं। हमने क्या करना है, हमने अपने बिजनेस को सबसे ऊपर लेकर आना है। ठीक है, और हम ये नहीं कह रहे कि कोई बंदा पीक सोल्यूशन से ढूंढेगा तो वो हमें नहीं ढूंढ रहा, वो हमारा कंसर्न ही नहीं है। हम कहते हैं कोई बंदा अगर ये लिखे बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर तो पीक सोल्यूशन नजर आना चाहिए। अगर कोई बंदा लिखे कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर तो भी पीक सोल्यूशन नजर आना चाहिए। अगर कोई बंदा लिखे कि ग्राफिक डिजाइनिंग डिप्लोमा इन लाहौर तो पीक सोल्यूशन। अब ये क्या है, ये हमारी सर्विसेज है, ये हमारी प्रोडक्ट्स है, इनके हिसाब से सर्च कर रहे हैं हम। तो इनके हिसाब से जब हम सर्चिंग कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्ट ऊपर नजर आना शुरू हो गई है। ये काम आपने करना है, ये इट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। ये ऑप्टिमाइजेशन है, ये वाला काम आप लोगों ने करना है। नहीं, हर चीज की ऑप्टिमाइजेशन है, आपकी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन है, आपकी वीडियोस की ऑप्टिमाइजेशन है, आपकी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन है। इसी तरह गूगल एड्स लगाएंगे उसको भी हमने ऑप्टिमाइज करना है। हमने सोशल मीडिया पेजेस बनाने हैं उनको भी हमने ऑप्टिमाइज करना है। यानी कि ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या है, ऑप्टिमाइज करने का यही मतलब है कि जैसे भी कुर्सियां सारी ट्रक से उतरे तो उतारने वाला बंदा कोई उधर रखे कोई उधर रखे, 4 कुर्सियों के ऊपर चढ़ा रहे, फिर हम क्या करेंगे, एक बंदे को भेजेंगे कि भाई इसको अरेंज कर लो यहाँ पर क्लास में। इसी तरह हमने अपनी प्लेटफॉर्म्स को भी इस तरह ऑप्टिमाइज करना है कि चीजें इजीली समझ में आ रही हो देखने वाले को कि क्या चीजें हैं, जो हम चीजें देने लगे हुए हैं ये चीजें क्या है। और हमने अपनी प्रोफाइल्स को, यानी हमने अपने प्लेटफॉर्म को, वो प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, वो बिजनेस प्रोफाइल भी हो सकती है, वो वेबसाइट भी हो सकती है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, वो वीडियो ऐड भी हो सकती है, वो आपकी यूट्यूब की वीडियो भी हो सकती है। हमने उसको दूसरों से बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना, इट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। चलें अब हम जरा चलते हैं आगे, बात को आगे लेकर चलते हैं और हम एक प्रोफाइल खोल लेते हैं।
पर आगे उससे नहीं करना फोन कर तो बन गई ना वही। अब देखिए हमने क्या किया, हमने सपोज कर रहे हैं आपने प्रोफाइल बना ली, सही कर रहे हैं सपोज के नहीं सही कर रहे हैं, सही सपोज कर रहे हैं, मैं सही सपोज कर रहा हूँ कि आपने प्रोफाइल बना ली। ठीक है जी क्या आ गया ये, यानी कि आपकी अच्छा जी मैं पढ़ रहा हूँ मोबाइल से, ठीक है सभी इधर आए होंगे आगे से, एड्रेस लिखने के बाद एड्रेस लिख लिया ना, यस उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है एक या एक से ज्यादा बिजनेस के नाम होंगे, मैंने कहा एक या एक से ज्यादा बिजनेस के नाम होंगे, और उसके आगे लिखा हुआ है दिस डज नॉट मैच, इसका क्या मतलब हो, ये आपका कारोबार नहीं है, ठीक है आपने किसी और के कारोबार में तो अपना कारोबार ऐड नहीं करना ना, तो हम क्या करेंगे दिस डज नॉट मैच, ठीक है। अब ये मैसेज चेंज भी हो सकता है, किसी और तरह का मैसेज भी हो सकता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट से तो समझ आ गया कि हमने बताना क्या है कि ये जो बिजनेस इन लिस्ट हुए हैं ये हमारा बिजनेस नहीं है। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना। इसकी मैंने एक एनिमेटेड वीडियो बनाई हुई है 2.5 मिनट की, ठीक है वो भी आज मैं ग्रुप भी बनाऊंगा, आपके साथ चैनल का लिंक भी शेयर करूंगा, ठीक है, और इस वीडियो को मैं उधर लगा भी दूंगा ताकि आप उधर से देखो। पर वेयर आर यू लोकेटेड हाँ जी वेयर आर यू लोकेटेड, ये कहाँ तक एक सब पीछे जाए, दस मोबाइल पीछे आगे हाँ जी ये देखिए, अब ये स्क्रीन आ गई है आपके पास, एड्रेस दिया ना इन्होंने, एड्रेस देने के बाद ये स्क्रीन आई, मैंने क्या कहा था एड्रेस दो तरीकों से देना है हमने, पहला तरीका क्या, एक तो हमने टाइप करना है अपना एड्रेस और एक हमने गूगल से भी बताना है, इसीलिए मैं कह रहा था कि आपने यहाँ पे घर बैठ के घर का एड्रेस नहीं देना, जिसको आप ऑफिस समझ रहे हो आपने वो वाला एड्रेस देना, ठीक है। सो यहाँ पर ये आपको निशान नजर आ रहा है लोकेशन का, आपने इस पे क्लिक करना है तो एग्जैक्टली वो बताएगा मैं इस वक्त कहाँ हूँ। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो कहता है जी लोकेशन को मैं चेक करने लगूंगा, लोकेशन में भी ऑन ना हो, ठीक है, कहता है मैं उसे ऑन करने लगूंगा, मैंने कहा अलाउ करो, देखिए जरा क्या हुआ है, वो रेड निशान के नीचे एक ब्लू निशान नजर आना शुरू हो, हाँ अभी मैं उधर को जाऊंगा तो ये चेंज हो जाएगा। और आपने लोकेशन जब भी देनी हो हमेशा अपने दरवाजे पे खड़े होकर लोकेशन देनी है, मिसाल के तौर पर जैसे पीक स्टेशन के एंट्रेंस एग्जैक्टली अपोजिट है, अब मैं यहाँ पे ऐड के लोकेशन दे दूं, कोई भी बंदा लोकेशन को फॉलो करता हुआ आएगा तो वो दीवार के पिछली साइड से आएगा, है ना, वो कहेगा जहाँ आपको गलत लोकेशन दी हुई है, तो और इस लोकेशन को ये डिस्प्लेस भी होती है समझ, सो इस लोकेशन को आपने चेक भी करते रहना, बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस भी होती है, ऐसे ही डिस्प्लेस होगी, उधर से इधर आ जाएगी, इधर से उधर चली जाएगी, ठीक है, इसको हमने देखना है, उसको आपने हमेशा अपनी एंट्रेंस में खड़े होकर बनाना, ताकि जब भी लोकेशन आए तो कोई बंदा आपकी एंट्रेंस तक आए उसको फॉलो करते हो। अक्सर ऐसे होता है ना, आपने फील किया होगा, हम किसी लोकेशन को फॉलो करें तो लोकेशन की एंट्रेंस पे नहीं पहुंचता, सम टाइम लोग दफ्तर में बैठ के लोकेशन बना देते हैं, यानी कि वो अपने ऑफिस में जिस जगह पर भी बैठे होते हैं उस जगह से बैठ के लोकेशन डिफाइन करते हैं, तो आपने जब भी अपनी लोकेशन बनानी होगी अपनी एंट्रेंस पे बैठ के बनानी अभी बनाइए है नंबर है ना, नंबर नहीं है, बस ठीक है। अब मैं भी यही कह रहा हूँ, तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप लोगों ने लोकेशन बना ली है, ठीक है, अब आप लोगों ने घर से लोकेशन बनानी है, अब अगला स्टेप क्या है, यानी कि आप किसी भी प्रोफाइल के, यानी कि मैं कहता हूँ भाई मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि मुझे हमें लोकेशन बना कर दो, लेकिन सिर्फ लोकेशन नहीं बनवाते लोग, इवन लोगों को पता भी नहीं है, जैसे मैं आपको भी बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना प्रोफाइल की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोफाइल की इंपॉर्टेंस जो मैंने आपको बताई है आपको कुछ समझ में आई है? यस आपको लगता है कि ये वाकई ऐसे होगा जैसे मैं बता रहा हूँ, बिजनेस इस तरह बढ़ सकता है, आपको लगता है ना, जैसे एक बंदे का कारोबार है बड़ा अच्छा चला रहा है वो, उसका जो कंपटीटर है उसकी जो प्रोफाइल बनी हुई है लेकिन उसकी प्रोफाइल नहीं बनी, तो फर्क आ गया ना, उसकी सेल में और उसकी कंपटीटर की सेल में फर्क आ गया। हमने क्या करना है, हमने कहना है भाई एक तो प्रोफाइल बनानी है और एक उससे भी ऊपर लेके आनी है, दूसरी चीज ये है कि प्रोफाइल भी बनानी है और उससे टॉप पर भी रखनी है, तभी हमारी सेल में इजाफा होगा ना। मतलब एक बंदा एंट्रेस करेगा, उसे 4 दुकानें नजर आएंगी, उसे जो दुकान पहली नजर आएगी उसमें घुस जाएगा, अंटिल कि किसी ने से कहा ना हो कि भाई वो वाली शॉप है वहां पर आपको इतने % डिस्काउंट चलने लगा हुआ है, तो सीधा उधर चले जाए, अदरवाइज जो शॉप पहले नजर आएगी वहां से ले जाएंगे, ठीक है जी बताएं। लेटर नहीं आ रहा नहीं, इसका मतलब ये है ना कि
आगे कुछ कर नहीं रहा था। जी बिल्कुल। यही एक ही चीज है, लेकिन आपने जब भी प्रोफाइल बनानी है तो आपने कोशिश करनी है मोबाइल से बनाए, इसलिए कि मोबाइल आपको पता है लोकेशन ज़्यादा एक्यूरेट बताता है एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप, पीसी या कंप्यूटर। आपने जब लोकेशन बनानी है, लेकिन जब आपने काम करने में कहते हो ना ऑप्टिमाइजेशन करनी है, तो मोबाइल से मैंने कभी ऑप्टिमाइजेशन नहीं की है, मैं हमेशा अपने लैपटॉप पे काम करता हूँ। यानी कि जब मैंने प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज करना होगा तो मैंने बार बार लोकेशन तो नहीं ना बता रही, लोकेशन तो बन गई हुई है, मुझे तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है। यानी कि उसमें जाकर अभी देखते हैं क्या करना है ऑप्टिमाइजेशन, उसको हम देखते हैं उसमें क्या होगा। सर फोन से लोकेशन बनाई है, दी प्रोफाइल है, प्रोफाइल भी दी है। हाँ यही लोकेशन है, यही प्रोफाइल है, यही लिस्टिंग है, और कोई नाम है। आप जो वहाँ से जीमेल से बनवा रहे थे, वो ये अभी भी ये भी जीमेल से बनी है। कैसे बनी है जीमेल से? आपके मोबाइल पे जीमेल कनेक्टेड है ना, जिनका जीमेल कनेक्टेड नहीं था उनको उसने कहा पहले जीमेल कनेक्ट करो, ऐसे ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब मोबाइल ऑन किया, हम गूगल में गए, मैप में गए तो गूगल में गए ना, तो मैप में गए इसका क्या मतलब हुआ, हम कहाँ गए, गूगल में गए। जैसे हम गूगल में गए उसने कहा अपनी जीमेल बताओ। अब ऐसे भी होता है सम टाइम, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने प्रोफाइल तो बना ली होती है, किसी जानने वाले ने प्रोफाइल बनाकर दे दी 4 साल पहले, अब उनकी प्रोफाइल आ भी रही है, अब उन्हें उसमें कुछ चेंज करनी है, अब उसमें कुछ एडिटिंग करनी है, अब उन्हें यही नहीं पता कि किस जीमेल पे बनी थी, बस ये ना वो। यानी ये हमें जब बनाना है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि मैं जिस मोबाइल पे बना रहा हूँ, किस जीमेल पे बना रहा हूँ, इसको मैंने नोट करके रखना है, इसलिए इसकी सारी चीजें, सारे काम उसी जीमेल के थ्रू होने हैं। यानी आपने जो मोबाइल अभी प्रोफाइल बनाई है, मैं ये कहता हूँ यार ये प्रोफाइल मुझे दे दो, मैं इस पे काम करता हूँ, तो मैं आपसे क्या मांगूंगा बेसिकली, आपका जीमेल। मैंने कहा मैं आपका जीमेल मांगूंगा, हम इसकी जाकर आगे से परमिशन भी दे सकते हैं। यानी मैं आप अपने मोबाइल से मुझे परमिशन दे दोगे तो जनाब ये साहब जो है, मैं अपना ईमेल बताऊंगा आपको कि इस ईमेल को इसका मैनेजर बना दो। अब इसका क्या मतलब हुआ, आपका ईमेल पे आप ऑनर हो, मैं मैनेजर हूँ, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि मैं आपकी प्रोफाइल पे 100% काम करने लगा हूँ, लेकिन ऑनरशिप किसके पास है, आप ही के पास। यानी जैसे मैं ये कहूँगा मैं एक प्रोफाइल बनाऊँ और मैं सब स्टूडेंट से कहूँ कि भाई आपने रोजाना इस प्रोफाइल पे काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, आप सबको क्या कर दूंगा, मैनेजर बना दूंगा अपनी प्रोफाइल का, ठीक है। अब मेरी प्रोफाइल जो बनी है वो मेरे ईमेल से बनी है, लेकिन मैंने जब मैनेजर बनाया तो मैंने आप सबसे कहा भाई मुझे अपना अपना ईमेल एड्रेस दो। मैंने आपको मैनेजर कैसे बनाया, ईमेल एड्रेस के थ्रू बनाया, और जब तक मैं चाहूंगा आप मैनेजर रहेंगे। यानी जिस दिन मैं कहूंगा कि नहीं भाई आज से ये वाला स्टूडेंट मैनेजर ना हो, तो मैं उसको मैनेजर्स की लिस्ट में से रिमूव कर दूंगा, मेरी लोकेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके पास मेरी लोकेशन आना बंद हो जाएगी। आपके पास मेरी लोकेशन आ रही है, क्लाइंट्स के पास तो आ रही है ना, क्या करते हैं वो, कोई चीज खरीदनी है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखते हैं तो पीक सोल्यूशन आता है, वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि आपने से कंट्रोल भी करना है। जैसे मैं आपको ड्यूटी दे देता हूँ किसी एक स्टूडेंट को, मैं ऐसे कहता हूँ भाई तुमने रोजाना जो है ना, मैं तुम्हें 3 पोस्ट भेजा करूंगा, तो तुमने मेरी प्रोफाइल पे लगानी, प्रोफाइल को बिल्कुल आपने उस तरह मैनेज करना है जैसे सोशल मीडिया मैनेज करते हो। जैसे आप सोशल मीडिया चला रहे हैं ना, अब देखते हैं ना सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट करते हैं, आप पोस्ट लगाते हैं, इमेजेस लगाते हैं, वीडियोस लगाते हैं, मैसेजेस लगाते हैं, ऐसी कई चीजें करते हैं ना किसी भी फेसबुक के ऊपर। यही काम हमने यहाँ पर भी करना है। गूगल ये कहते हैं कि आप अपने कस्टमर को, अपनी ऑडियंस को जितना ज्यादा इंगेज रखेंगे, मैं आपको उतना ऊपर दिखाऊंगा। आप प्रोफाइल बनाए और बनाकर छोड़ दें, ठीक है, फिर आप नीचे चले, आपने अपडेट्स देनी है अपने क्लाइंट्स को कि जनाब अब ये चीज आ गई है, अब ये है, इसमें ये डिस्काउंट आया हुआ है, ये हमारी ऑफर चल रही है, ये आजकल हम लोग हायरिंग करने लगे हुए हैं तो हमें बंदों की, यानी हम क्या कह रहे हैं, अपनी ऑडियंस को इंगेज रखा हुआ है हम लोगों ने। तो अगर आप अपनी ऑडियंस को इंगेज रखेंगे तो आपकी प्रोफाइल टॉप करेगी, और ये इंगेजमेंट क्या है, यही प्रोफाइल मैनेजमेंट है। एक नंबर पे 2-3 ईमेल है, एक नंबर पे 2 या 3 ईमेल नहीं है, तो आपको किसी और नंबर, किसी और ईमेल से अपने मैप में कनेक्ट करके ईमेल देना, तो वो भी हाँ हाँ, जैसे आपके मोबाइल पर एक ईमेल चल रही है, आप छोड़ दो उसको, आप एक नया ईमेल बना लो। आप कहते हो नहीं जनाब ये वाला ईमेल मैंने अपने बिजनेस के साथ इस ईमेल को इंटरलिंक करना है, तो आप एक नया ईमेल बनाएं, उससे मैप से कनेक्ट कनेक्ट, ठीक है।
और एक ईमेल से आप 100 प्रोफाइल्स कंट्रोल कर सकते हो, एक ईमेल से। लेकिन एज ए डिजिटल मार्केटर मैं रिकमेंड नहीं करता कि हम एक ईमेल से इतना करें, ठीक है। हमें क्या करना है, क्योंकि मिसाल के तौर पर उसी ईमेल के साथ अगर सस्पेंशन शुरू हो जाए प्रोफाइल्स की, हमें प्रॉब्लम होगा, ठीक है। नहीं, सारी नहीं सस्पेंड होगी, लेकिन हमें प्रॉब्लम होगा। हमें काम करने आ रहे हैं, 4 सस्पेंड प्रोफाइल्स पड़ी हुई हैं, बाकी की एक्टिव प्रोफाइल्स पड़ी हुई हैं। हमें पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है फिर गूगल के साथ। मतलब एक प्रोफाइल जब सस्पेंड होती है तो पहले हम अपना केस गूगल के पास लेकर जाते हैं ना, कि भाई ये क्यों सस्पेंड कर दिया। मतलब अगर तो हमें पता होगा कि हम फेक हैं तो हम तो नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन अगर हमें पता होगा कि हम वैलिड हैं, गलतफहमी में भी तो सस्पेंड हो सकती है। मैं पिछली क्लास में पढ़ा रहा था तो वहाँ पर हमारी एक स्टूडेंट थी, उनकी मोबाइल की शॉप थी, तो उन्होंने अपनी मोबाइल की शॉप की प्रोफाइल बना ली, ठीक है। सो जब प्रोफाइल बनाई, चल पड़ी, थोड़ी सी इसमें एंगेजमेंट की उन्होंने, क्या गलत किया, कुछ गलत किया होगा, उसकी वजह से उनकी प्रोफाइल सस्पेंड हो गई। हमने फिर गूगल को रिक्वेस्ट भेजी कि जनाब हम तो लीगल बिजनेस कर रहे हैं, ये हमारी लोकेशन है, ये हमारा मोबाइल नंबर है। उन्होंने हमारी प्रोफाइल को रिस्टोर कर। यानी अगर आपका बिजनेस यूनिक है गूगल के ऊपर, अगर आपका मोबाइल नंबर भी यूनिक है, आपका बिजनेस भी यूनिक है, बिजनेस यूनिक होने का मतलब ये नहीं कि मोबाइल की शॉप तो सब लोगों की हो सकती है, लेकिन अगर हम ये कहेंगे XYZ मोबाइल शॉप, वो तो एक ही होगी ना, वो तो किसी एक बंदे की शॉप होगी, उसकी लोकेशन भी होगी, फिर वो वेरिफिकेशन शुरू कर देता है। और मैंने आपसे क्या बताया था कि जब वो वेरिफिकेशन मोड में चला जाता है तो बहुत सारी वेरिफिकेशन होती हैं। मिसाल के तौर पर एक वेरिफिकेशन क्या होगी, अगर वो अप्रूव कर देगा तो फाइन, नहीं करेगा तो वो क्या कहेगा, कहेगा जनाब आप यूँ करें, अपनी प्रेमिसेस का मुझे एक्सटीरियर भी दिखाएं, अपनी प्रेमिसेस का मुझे इंटीरियर भी दिखाएं, और अपनी प्रेमिसेस में जाकर जो आप बिजनेस दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं। आप पढ़ाते हैं तो क्लासरूम दिखाएं, लाइब्रेरी भी होगी आपकी, ऑफिस भी होगा, यानी ये सारी चीज़ें वो आपसे मांगना शुरू हो जाएगा। ये वाली चीज़ें वो आपसे तस्वीर की शक्ल में भी मांग सकता है। फिर उसके बाद अगर कोई एक ऐसा बिजनेस हो जिसकी लीगैलिटी भी हो तो वो कहेगा कि ठीक है आप मुझे अपना फ्रंट दिखाएं, आप मुझे अपने यूटिलिटी बिल्स दें, अपने बिजनेस का लाइसेंस दें, ये सारी चीज़ें हम उसको अपलोड करके भेजेंगे। उसके बाद उसका काम है कि वो हमें अप्रूव करता है कि डिसअप्रूव करता है, क्योंकि अगर वो सारी चीज़ों के साथ कोई और बंदा भी बिजनेस पहले से कर रहा होगा तो उसको दिखाएगा और हमको रिमूव कर देगा। जी, समझ आई बात की? यस सर। थक गए? थका तो मैं हूँ, बोल तो मैं रहा हूँ, आप कैसे थक सकते हैं? जी, हम ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। We provide deliveries or home. अभी आपका मोबाइल पूरा भी है ना, फिर इतनी जल्दी ऐसे कर सकते हैं। हाँ जी, इसके बाद आगे मैसेज, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज आर होम एंड ऑफिस विजिट्स। इसके क्या मतलब है कि भाई आप जो काम कर रहे हैं क्या आप लोगों के दफ्तर में भी जाते हैं, ठीक है, विजिट्स करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो कोई बंदा मुझे कॉल कर सकता है कि आइए ना मीटिंग करने के लिए, ठीक है। अभी इट्स अप टू यू कि आपने क्या कहना है कि जनाब हम डिलीवरीज दे रहे हैं, ठीक है, या नहीं दे रहे हैं। चलो ये हम कह देते हैं यू नो, आपने नो किया कि पहले सुना, आपने किया। अगली स्क्रीन में क्या आया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और वेबसाइट, दो चीजें आ गई ना, एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और एक वेबसाइट। अब हमने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है और दूसरा क्या तरीका बताया था कि अगर आपने वेबसाइट से अप्रूव करवानी है, ठीक है, तो अब ये ना हो कि आपने इसी वेबसाइट से बहुत सारी लोकेशन अप्रूव करवाई है। ये मिसाल के तौर पर मोबाइल की शॉप है, मैंने मोबाइल की ही वेबसाइट बनवाई हुई है तो ठीक है, फाइन, इसके थ्रू फाइन है ये काम। लेकिन ये नहीं कि मेरे पास एक अप्रूव वेबसाइट हो तो मैं कहूँ क्योंकि गूगल कहता है कि कोई भी अप्रूव वेबसाइट होगी तो बना दूंगा, नहीं, बिजनेस भी वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो वो उसी तरीके से आपको जाकर आगे बताएगा, अगले स्टेप पर जाएगा ना, लिखने बस आगे हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बाकी आखिरी स्टेप है। इस नंबर के आगे कोड डालना है, इसके बाद कोड आएगा, कोड आपने एंटर करना है, ठीक है। आगे ना यहाँ से मेरे पाकिस्तान से कर लिए ना, आपने नंबर पूरा लिखना है, लेकिन ना लिखिएगा, हाँ अभी ना करिए, घर जा कीजिएगा जब आप लोकेशन पे प्रोफाइल, ठीक है। ये सारा स्टेप ऐसे ही रिपीट करते हुए आपने, आप नहीं करोगे ना। देखिए मिसाल के तौर पे एक बंदा है, मोबाइल की दुकान है उसकी, मैं कहूँ एक बंदा है कि पान की दुकान है, वो कहता है यार मैं भी लोकेशन ले लेता हूँ, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, फंसने वाली बात भी नहीं है, तो ले सकते हैं। हाँ, पान वाला भी अपनी दुकान ऐड कर सकता है, बेकरी वाला भी अपनी दुकान ऐड कर सकता है, ठीक है ना। जो बंदा मोटरसाइकिल के पेंचर लगा रहा है वो भी अपनी दुकान को गूगल पर ऐड कर सकता है, कोई भी ऐड कर सकता है,
तो आपने लोकेशन ठीक देनी है, मोबाइल नंबर ठीक है, ठीक है, और उस लोकेशन पे बैठकर आपने लोकेशन को ऐड करना, लोकेशन ऐड करनी। जैसे जीमेल पे अकाउंट पर है, अभी सी नंबर पे हमारी कोड सी तो उस पे एक और प्रोफाइल बन जाएगी। इसी नंबर पर एक और जी, हाँ नंबर कोई इशू नहीं, नंबर सिर्फ आपकी जो प्रोफाइल पे नंबर नजर आना है ना वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, समझ आ गई? आपकी जीमेल के पीछे अगर 2 नंबर है, 1 नंबर है और 4 जीमेल बने हुए डजंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी प्रोफाइल है, मैं ये कहूंगा 0333446 वाला मेरा एक नंबर है, तो मैं 5 प्रोफाइलों में से दिखा दूं, वो उसको किसी भी टाइम पर जाकर सस्पेंड कर देगा। तो उसमें हम नंबर डाल के कोड आगे बढ़ते हैं, हमने कोड प्रोफाइल बनानी है तो हम किसी और चीज में से ना करना। हाँ, दूसरे मोबाइल, दूसरे ईमेल से इसी ईमेल से आकर मोबाइल नंबर चेंज करना, ये भी ठीक है। मैं कह इसी मैंने कहा ना 100 प्रोफाइल्स बना सकते हो, जीमेल पे बना सकते हैं। जीमेल पे 100 प्रोफाइल्स बनेगी, नंबर चेंज करेंगे, नंबर मतलब मोबाइल नंबर चेंज करते बड़ा रहेंगे, नंबर मांगते हैं, नंबर नहीं होता है। नंबर नहीं डाल देंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे 4 प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ, एक मैं अपने नाम से बना लेता हूँ, एक मैं अपने बेटे के नाम से बना लेता हूँ, एक मैं अपने दोस्त के मोबाइल नंबर से बना लेता हूँ, बनती जाएगी ना प्रोफाइल्स। और हमारा कोई क्लाइंट बनवाना चाहे तो हम फिर उसके नंबर यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने जब बनानी है किसी क्लाइंट की तो लाजमी बात है क्रेडेंशियल्स सारे क्लाइंट के यूज करने हैं आपने, यानी मोबाइल कि नंबर इवन जीमेल भी उसी का यूज करें। ठीक है, जरूरी तो नहीं कि आप उसके साथ लाइफ टाइम उसके साथ आपका इंटरेक्शन हो गया, आपने तो प्रोफाइल बनाकर दे दी, हो सकता है महीना आपसे काम करवाए, 2 महीना करवाए, ये तो नहीं वो काम भी नहीं करवा रहा और आपको टेंशन में भी उसने डाला हुआ कि जनाब वो मेरी प्रोफाइल को देखो जरा क्या हो रहा है। तो हम उसे कहते हैं कि भाई क्लाइंट्स को कहते हैं आप अपना जीमेल दें हमें, बेशक नया बनवा लें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है नया जीमेल बनाएं, लेकिन क्रेडेंशियल्स 100% आपके होने चाहिए, हमारी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। इस तरह कई डिजिटल मार्केटर्स होते हैं वो एक्सप्लॉइट भी करते हैं क्लाइंट्स को कि अपनी जगहों पर चीज़ें रख के उसके बाद जब कोई क्लाइंट तंग कर रहा हो तो उसे देते नहीं है और डिस्टर्ब भी करते हैं। ठीक है, सो हमारा असूल क्या होता है कि हम कहते हैं कि भाई आपके 100% क्रीडेंशियल्स आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके नंबर से बनेंगे, आपके ईमेल से बनेंगे, हम अपने से कुछ नहीं बनाएंगे। ठीक है, अच्छा जी आज इतना ही रखते हैं। लेकिन एक काम करते हैं, छोटा सा काम कर लेते हैं, पढ़ते इतना ही है।